तो आइए, जो अभी हम 7th क्लास का वो पढ़े थे, एक्सपोनेंट का हमने बेसिक लॉज देख लिया था, ठीक है। अब उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल हमने क्वेश्चन उठाया है, ये 4 क्वेश्चन लिया हमने। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7, ठीक है। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। सेम चीज का 5 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/7 का कितना, 1 2 3 4 5, दैट इज योर 5, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे -4/3 -4/3 -4/3 -4/3 -4/3, सेम चीज, बेस इसका क्या है, सेम चीज है। हम इसको क्या कर रहे हैं, पावर नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पावर नोटेशन में, ठीक है। सिंपल एक्सप्रेशन से हम कहा जा रहे हैं, पावर नोटेशन में। कितना है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, दैट इज -4/3 का पावर कितना हो गया, 5, ठीक है। अब देखिए -1/6 -1/6 -1/6 कितना है, ये टोटल 3 टाइम्स है, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा, -1/6 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -8 -8 -8 -8 -8 1 2 3 4 5, तो बेस आपका कितना रहेगा, -8, और पावर कितना हो जाएगा इसका आपका 5। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। बहुत इजी है, तो एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसको भी आपको क्या रहेगा, पावर में कन्वर्ट करना रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके पास दिया है, मान लीजिए ये वाला 6 to 5 ये दिया है एक क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी हमको क्या करना है, पावर नोटेशन में इसको भी हमको कन्वर्ट करना है। तो 6 to 5 आपको दिया है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है, तो आप 6 to 5 का फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, फैक्टर निकालिएगा। 5 लास्ट में है, तो या तो 3 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। तो इसका सम, ये इसका सम जब आप निकाल रहे हो तो ये 13 आ रहा है, जो कि 3 से नॉट डिविजिबल है, तो ये 5 से ही कटेगा। तो 5 से कटाइए, तो कितना आएगा, 5 1 जा 2 5 2 एंड 2 2, वही ये आ गया। अगेन ये 5 से कटेगा, फिर 5 से कटा दीजिए, कितना आएगा, ये 25 आ गया। फिर 5 से कटाइएगा तो ये 5 आ गया, ठीक है। दैट इज योर 1 2 3 4, मतलब 5 का पावर 4 टाइम्स कीजिएगा तो ये आपका ये आंसर दे देगा, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए 25 ही दे रखा है, तो 25 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 25 का फैक्टराइजेशन क्या होगा आपका, 25 का 25 का कीजिएगा तो 5 से 5 इंटू 5, मतलब कितना 5 है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो दैट इज योर 5 का पावर 2, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 64 है, तीसरा हमने ले लिया कितना, थर्ड ले लिया हमारा 64, ठीक है। 64 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 64 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा कितना से, 2 से। यहाँ पे मान लीजिए इसको हटा दो, सॉरी, ये हमारा, ठीक है। 64 का फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना से, 2 से कटाइए, कितना आएगा, 3 2, फिर 2 से कटाइएगा, 16 2 जा 32, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से आपका 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना देगा, 2 के पावर 6 इज 64, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं, एक फ्रैक्शन में भी देख लेते हैं। फ्रैक्शन में मान लीजिए अपना 4th नंबर आ गया, कितना दिया है, 25/36। अब आपको पता है, इसको आप अलग अलग फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा 5 इंटू 5 इज 25 और 6 इंटू 6 इज 36, तो 6 स्क्वायर। जब ऐसे दिया रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बाई b का पावर, ये दोनों को कॉमन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/6 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ में क्या है अपने पास, -27/64। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस रहता है ना, तो इतना समझ रखिएगा, देखिएगा ऑड टाइम्स नेगेटिव गिव्स नेगेटिव। जैसे -3 इंटू -3 ये कितना टाइम्स है, 1 2 3, तो ये हमेशा आपको ये 27 देगा, 27 दे देगा, और -27 देगा, क्यों, ऑड टाइम्स है। इसी को मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू -3, तो ये 9 देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस माइनस माइनस इज माइनस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 देगा। फिर -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 1 2 3 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा,
अब देखिए ये 81 तो आ गया। अब आप देखना है कि प्लस आएगा कि माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस अगेन माइनस प्लस, तो ये आपको प्लस में देगा। ठीक है, तो ऑड टाइम्स नेगेटिव गिव्स नेगेटिव नंबर, इवन टाइम नेगेटिव गिव्स पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव है मतलब ये ऑड में ही आएगा, दैट इज योर -3 का पावर 3, और 64 है 64, दैट इज 4 का पावर 3, तो -3/4 का पावर ये 3। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, -32 डिवाइड बाई 243। ठीक है, डिवाइड बाई 243। ठीक है, ये है अपने पास। ठीक है, 6 नंबर। अब देखिए इसका निकालिएगा तो आपको पता चलेगा ये -2 का पावर 5, और ये आपको देगा 3 का पावर 5, तो यहाँ पे कितना हो गया -2/3 का पावर 5। ठीक है, आइए 6 देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 7th मान लीजिए हम खुद से बनाते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पे मान लीजिए 16/49, तो 16 तो कितना होता है ये 4 का स्क्वायर, और 49 कितना होता है 7 का स्क्वायर, तो ये आपको कितना देगा, ये सिंपल आपको दे देगा, ये सिंपली आपको देगा आपको 4/7 का होल स्क्वायर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, एक पावर नोटेशन में दे दिया है, उसको आपको एक्सप्रेस करना है। एक वैसा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2/3 का पावर दे दिया है 5, तो इसको एक्सप्रेस करना है। कैसे लिखेंगे आप, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ठीक है, 1 2 3 4 5। एक और देख लेते हैं, -1/2 का पावर 5 है मान लीजिए, तो इसको भी कैसे -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर दे दिया आपको, इसका पूछ देगा कि एक्सप्रेस कीजिए और वैल्यू भी बताए, तो वैल्यू कितना 2 दैट इज योर 32 ये आपको देगा कितना 243, ये आंसर हो गया। फिर देखिए 1 1 1 1, तो सबका तो मल्टीप्लाई तो 1 ही देगा। अब देखिए कितना ऑड टाइम्स पावर है, तो ये नेगेटिव देगा, तो -1/1 2 3 4 5 2 का पावर 5 इज 32, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और देख लेते हैं इसी में का क्वेश्चन। मान लीजिए जैसे आपको दिया है -4/3 का पावर 3 दे दिया है, तो क्या करेंगे -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3। अब देखिए ऑड टाइम पावर क्या है, ऑड है, तो ये हमेशा क्या देगा, इतना याद रखिए, पावर अगर ऑड हुआ तो क्या देगा, वो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव तो देगा ही देगा। अब कितना 4 4 जा 16, 16 4 जा 64/3 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक है, इसी का क्वेश्चन एक चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन करेंगे इसका। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।